वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पिछली वीडियोस में हमने बाकी सारे टॉपिक्स को ऑलमोस्ट कवर कर रखा है, तो आज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक है। छोटा टॉपिक इन द सेंस क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आपको लॉन्ग आंसर नहीं मिलेंगे। लॉन्ग आंसर में ये टॉपिक इंक्लूड जरूर होता है, लेकिन सिर्फ इस टॉपिक पे आपको लॉन्ग आंसर नहीं मिलेगा। ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन वर्ड आंसर्स बहुत सारे इस टॉपिक पे मिलते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारा इसमें वर्सेटैलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब उससे पहले ड्राइंग क्या चीज़ होती है? भाई ये ड्राइंग है क्या चीज़? इंटरेस्ट तो हम बाद में आते हैं। ये ड्राइंग क्या चीज़ होती है? तो जनरली बच्चे कहते हैं ड्राइंग का मतलब सर ओनर ने कोई भी सामान अगर निकाल लो या पैसे ओनर ने जितने निकाले। तो एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो इंटरेस्ट या सिर्फ ड्राइंग की पहले बात करते हैं तो ड्राइंग क्या चीज़ होती है? ड्राइंग इज एनीथिंग, ड्राइंग इज एनीथिंग विथड्रॉन बाय द proprietor for his personal or private or household use from the business. That means business से ओनर जो proprietor है वही ओनर है, वही हमारा मालिक है। तो ओनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ ले तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने, किसी भी पार्टनर ने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी सामान निकाल लिया, कुछ भी निकाल लिया। यहाँ पे कुछ भी का मतलब क्या है? तीन चीजें हो सकती हैं कुछ भी में, कैश या बैंक बैलेंस। पहली चीज कि आप अपने काउंटर से कैश निकाल सकते हो बिजनेस के, या फिर बिजनेस के बैंक बैलेंस से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल सकते हो, पैसे निकाल लिए। या फिर आप दुकान का सामान निकाल सकते हो, भाई अपने गुड्स को विड्रॉ कर सकते हो पर्सनल यूज के लिए, कि मेरे कपड़े की दुकान दी तो अपने कपड़े पहनने के लिए मैंने उस दुकान से कपड़े निकाल लिए। और या फिर आप दुकान का एसेट, अपने बिजनेस के एसेट्स को विड्रॉ कर सकते हो। सो एनीथिंग विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, एनीथिंग मींस थ्री थिंग्स, कैश, बैंक बैलेंस, गुड्स और एसेट्स ऑफ द बिजनेस। सो एनीथिंग विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, फॉर हिज पर्सनल यूज। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन निकाल रहा है? ओनर अगर कोई भी सामान का मतलब तीन चीजों में से कुछ भी निकाल ले और अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले तो दैट बिकम्स ड्राइंग। अब ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं या पे करते हैं? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस चार्ज करता है पार्टनर से, कि अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी सामान निकाल लिया, इनमें से कोई भी चीज निकाल ली, तो ये बिजनेस के लिए लॉस होता है। अब बिजनेस कहती है भाई ये सामान जब तक वापस नहीं करोगे उतने दिन का हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या होती है? इनकम की तरह होती है, और इसीलिए इसको क्रेडिट साइड पर हम शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम फॉर द बिजनेस। अब आगे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे हम बाकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने देखा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट हमेशा एक ही तरीके से काउंट होता है, जो कि सबसे बेसिक और प्राइमरी फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल फॉर्मूला हमेशा रहेगा। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? टोटल ड्राइंग से लिख देते हैं। टोटल ड्राइंग्स मतलब जितनी भी ड्राइंग हमने साल भर में विड्रॉ की, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना एग्री हुआ था उसके बेसिस पे, और इसके बाद टाइम पीरियड अपॉन 12। टाइम का मतलब यहां मंथ्स हो जाएगा, और अगर आप डेज में लिख रहे हो तो 365 डेज हो जाते हैं। तो यही बेसिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए हमेशा इसी फॉर्मूले से निकलेगा, और कोई तरीका होता ही नहीं है। होते हैं मतलब आप कहोगे सर आप क्या बता रहे हैं, मतलब बहुत सारे मेथड हैं, प्रोडक्ट मेथड है, स्कूल में फॉर्मूले रटवाए जाते हैं। नहीं,
सबका तोड़ यही है। हाँ, अब आप कुछ चीज़ों में आप शॉर्टकट अप्लाई करते हो, इसलिए हम मेथड को चेंज करते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जहां पर आप इस फॉर्मूले से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना निकाल सको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यही एप्लीकेबल होता है, बेसिक फॉर्मूला यही है। इसी से हम बाकी हर केसेस में जैसी भी सिचुएशन आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला, टोटल कैपिटल कितनी है, कितने दिन हमने उसको यूज किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस में होती है। कंपनी कहती है या बिजनेस कहता है कि ओनर ने जितना भी पैसा, भाई जितना भी सामान निकाला है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो कितना सामान निकाला है, टोटल ड्राइंग हो गई, वो आपकी टोटल ड्राइंग हो गई कि साल भर में आपने टोटल कितना पैसा निकाला। कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ये फर्म ऑलरेडी या पार्टनर्स आपस में ऑलरेडी डिसाइड करके रखते हैं। अगर हमने इंटरेस्ट डिसाइड नहीं किया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तब कितने दिन के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इसके लिए आप हमारी पहली वीडियो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और थियोरिटिकल पार्ट का इंट्रोडक्शन क्या, उन दोनों वीडियो में आपको इसके बारे में मिल जाएगा। उसको आप लिंक में देख लीजिएगा कि हमारे जितने भी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट हमने बताया था चैप्टर 1 के पहले ही वीडियो में, उसमें आपको मिलेगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनर से एग्री नहीं किया है तो हम नहीं देते थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज होगा, जब वो एग्रीमेंट में मेंशन होगा। किस रेट से, जितने रेट से पार्टनर्स ने एग्री किया है। एग्री नहीं किया है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं प्रोवाइड होगा। तो रेट हमें ऑलरेडी पता होगा और जितने दिन के लिए आपने विड्रॉ किया, भाई अगर आप 1 महीने बाद वापस कर दे रहे हो तो हम आपसे सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आप 5 महीने बाद वापस कर रहे हो तो हम आपसे 5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आपने कहा मैं पूरे साल वापस नहीं करूंगा तो पूरे साल का हम इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। दैट मीन्स आपने जितना पैसा निकाला है, जितने दिन के लिए निकाला, उतने दिन का हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सिंपल, फर्म यही कहती है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, तो अगर सबसे सिंपल मेथड के हिसाब से हम देखें तो हमारा ये फॉर्मूला बैठता है कि कितने दिन की ड्राइंग हुई। समझ में आया। सबसे बेसिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यही होता है कि ड्राइंग का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी अमाउंट अगर बिजनेस ने ओनर्स ने बिजनेस में से निकाला है, पार्टनर्स ने अगर फर्म में से कुछ भी पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले तो उस पर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या है, बेसिक फॉर्मूला यही होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग, जितना भी पार्टनर ने साल भर में टोटल निकाला, रेट अपॉन 100, जितना भी रेट एग्रीड होगा, एंड टाइम पीरियड अपॉन 12, जितना भी साल भर में जितने मंथ्स के लिए आपने यूज़ किया, जितने डेज के लिए किया, अपॉन 365 कर दीजिए। तो आपके इस मेथड से गुडविल आ जाती है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन को अब प्रैक्टिस करते हैं। होप समझ में आया होगा। देखिए, सिंपल मेथड है हमारे पास जिसमें हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं ऑलरेडी आपके लिए, तो इनको सॉल्व करते हैं और अलग अलग केस में अलग अलग सिचुएशंस होंगी। ठीक है, हर केस को बहुत ध्यान से समझिएगा। हर केस में एक बारीकी है जो कि आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है और अप्लाई भी करनी है। देखिए, पहला केस देखते हैं अगर हम कि ए विड्रू, ABCD हमने नाम दे दिया है, ए विड्रू ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल। अब किसी पार्टनर ने, मिस्टर ए हम मान लेते हैं एक पार्टनर थे, उन्होंने 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल यानी साल का पहला दिन, हम अकाउंटिंग ईयर मान रहे हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, सो 1 अप्रैल को अगर 10,000 रुपये निकाले, आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन दी और पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए अगर उसका रेट 6% हम मान के चल रहे हैं, 6% पर एनम। ये हमने अजम्पशन ले लिया है कि बार बार हमें चेंज ना करना पड़े, तो 6% पर एनम हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर केस में करेंगे जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अज्यूम कर लेते हैं। तो आप पहले केस में इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे मिस्टर ए से, तो हमने कहा ना आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेसिक पहले ऊपर लिख लीजिए, आपको आसानी होगी। हम साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला भी क्या था आपको याद होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड जो भी मंथ्स होंगे डिवाइड बाय 12। इसी फॉर्मूले से ये सारे आंसर निकलेंगे आपके। देखिए, तो टोटल पहले केस में हम देखते हैं, ए केस का आंसर देखते हैं। तो ए केस में हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मिस्टर ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी निकलेगी, टोटल ड्राइंग क्या है, देखिए 10,000 ही रुपये निकाले उन्होंने, दोबारा कभी कोई अमाउंट नहीं निकाला, बस एक बार निकाला 10,000 रुपये। कब निकाला, 1 अप्रैल को। क्या ये पैसे वापस हुए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मिस्टर ए ने ये पैसे फर्म को वापस किए थे। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ही हैज़ नॉट रिटर्न द अमाउंट, उन्होंने ये पैसा साल भर वापस नहीं किया है। तो फर्म कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इनसे कहेगी भाई पूरे साल आपने यूज़ किया, अभी तक वापस नहीं किया है, तो साल के एंड में जब 31 मार्च को
हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे साल इंटरेस्ट का यूज किया है भाई, ठीक है। तो कितने दिन रेट हमने क्या डिसाइड किया, देखिए 6% लिख लीजिए, और कितने दिन, पूरे साल का 12 में से 12 महीने। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी, 600 रुपए। तो मिस्टर ए से हम 600 रुपए चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पर। क्लियर है। मिस्टर बी के केस में देखिए सेकंड में, मिस्टर बी विड्रू रुपीज 20,000 ऑन 1 जनवरी। अब मिस्टर बी ने जो बिजनेस से पैसे निकाले 20,000 रुपए निकाले, और कब निकाले, 1 जनवरी को निकाला। अकाउंट कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2022 में। तो फिर से मिस्टर बी का अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो देखिए टोटल ड्राइंग कितनी है, 20,000 रुपए निकाला एक बार में और दोबारा पैसे नहीं निकाले, तो टोटल ड्राइंग 20,000 रही। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अज्यूम किया है 6% ही रहेगा। अब कितने महीने यूज किया, जनवरी में निकाला है, तो जनवरी फरवरी मार्च ओनली 3 मंथ्स, 3 ही महीने तो यूज किया होगा उन्होंने। अगर अपने पर्सनल यूज के लिए जनवरी में पैसे निकाले और वापस नहीं किए, तो जनवरी फरवरी मार्च हम उनसे 3 ही महीने का तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। उससे पहले तो उसने विड्रॉ ही नहीं किया था, तो उसने अपने पैसे का कितने दिन यूज किया, 3 महीने सॉरी, तो 3 मंथ्स का आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा, 300 रुपए। तो मिस्टर बी से हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 300 रुपए चार्ज करेंगे। क्लियर है। मिस्टर सी के केस में आइए, मिस्टर सी विड्रू 50,000 ऑन 31 मार्च 2022। मिस्टर सी ने 50,000 रुपए टोटल निकाले, लेकिन कब निकाले हैं, साल के आखिरी दिन। 31 मार्च 2022 इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो ईयर के आखिरी दिन अगर आप निकाल रहे हो पैसे, तो हम आपसे आखिरी दिन पे तो कोई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे नहीं। सो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम मिस्टर सी। तो मिस्टर सी से नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। ठीक है, क्यों नहीं चार्ज हो रहा, ध्यान रखिएगा, बिकॉज इन्होंने अभी तक तो एक भी दिन तो ड्राइंग का यूज किया नहीं। 31 को निकाला और 31 को हम कह रहे हैं इंटरेस्ट दीजिए, तो ऐसा तो देगा नहीं, वो कहेगा आज ही तो निकाला, आज का कौन सा इंटरेस्ट बनता है। तो इस साल हम इस अकाउंटिंग ईयर में उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करें। क्यों, क्योंकि एक भी दिन तो उन्होंने यूज नहीं किया, हमारा जो टाइम पीरियड था उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, तो कोई इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है। फिर आते हैं मिस्टर डी ने कितना विड्रॉ किया। देखिए इस केस पे ध्यान रखिएगा, तो पहले 3 केस समझ में आई कि अगर साल के पहले दिन निकाला है तो 12 महीने हमने पूरे यूज किया होगा, इसलिए पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर इन बिटवीन साल के बीच में कभी भी आप निकालते हो, जैसे हमने ले लिया 1 जनवरी को, इसकी जगह 1 अक्टूबर हो सकता था, कोई भी डेट हो सकती थी, तो जितने दिन हमने पैसे का यूज किया है, जनवरी में निकाला है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स के लिए हमने इसको यूज किया होगा और 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया था। इसके बाद आप देखोगे तो हमने सी ने कब विड्रॉ किया था, लास्ट डे पे, आखिरी दिन अगर आप कोई ड्राइंग करेंगे तो उसका कोई इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर। 4th केस में आइए, डी विड्रू रुपीज 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब डी का हम कैसे निकालेंगे, 40,000 रुपए उसने निकाला टोटल ड्यूरिंग द ईयर, 40,000 का 6% जो हमने डिसाइड किया था। अब जब ड्यूरिंग द ईयर आ जाए, 40,000 रुपए निकाला है और ड्यूरिंग द ईयर निकाला है, साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है ड्यूरिंग द गिवन अकाउंटिंग ईयर, साल, इस साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कभी भी निकाला है, हमें ये नहीं पता कब निकाला है। ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के दौरान हमने इतना पैसा निकाला है। अब साल के दौरान कब निकाला है भाई, हमें ये तो नहीं पता। अब बच्चा कहते सर पिछले साल ही तो फीस पे की थी, कब ये अमाउंट आपको पे किया था 10,000 रुपये, हमें कैसे पता आपने कब पे किया था, कोई रसीद हो, कोई कुछ हो, दिखाइए। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ ये बता दिया है कि साल में हमने इतना पैसा निकाला था, ये भी नहीं क्लियरली स्पेसिफाई कि पूरे साल भर निकाला, कब निकाला। तो जब ड्यूरिंग द ईयर आ जाए तो हमें नहीं पता है कि किस टाइम से कितने दिन के लिए ड्राइंग की गई है। तो ऐसे में हम क्या मान लें, क्या ये मान लें कि पहले दिन से आपने विड्रॉ किया तो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करें, वो कहेगा नहीं ये तो अनफेयर है, क्या हम इंटरेस्ट ही ना चार्ज करें, ऐसा भी नहीं होगा, विड्रॉ तो किया था। तो ऐसे में हम क्या मानते हैं, एवरेज पीरियड, हम एक एवरेज पीरियड ले लेते हैं, साल भर में कितने महीने हैं, 12 महीने, 12 का एवरेज यानी डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 महीने। तो जब कुछ ना दिया हो तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर्स फॉर 6 मंथ्स। तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे
ना आपका ना मेरा। आप कहेंगे कि एक भी दिन नहीं चार्ज करिए, मैं कहूँगा पूरे साल चार्ज करिए, तो ऐसे में दोनों का बराबर कर लेते हैं, बार्गेनिंग हो जाती है और आधा साल का हम चार्ज करते हैं, 6 महीने का। ठीक है, तो अगर हम इसका 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो देखिए कितना चार्ज हो जाएगा, 1200 रुपए। हम इससे 1200 रुपए चार्ज कर लेंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? अब मिस्टर ई के केस में देखिए, ई से हम कितनी ड्राइंग चार्ज करेंगे। मिस्टर ई देखिए क्या दिया है, इज ड्राइंग फॉर द होल ईयर वॉज 30,000। तो ई की पूरे साल की ड्राइंग दी है। अब देखिए यहां पे बोल दिया है, पिछले क्वेश्चन में आपको बोला था ड्यूरिंग द ईयर, और इस बार बोल दिया होल ईयर। तो ड्यूरिंग मतलब साल के दौरान कभी भी निकाल सकते हैं, हमें ये नहीं पता कब निकाला था। लेकिन अगर आपको बोल दिया है कि ईज ड्राइंग इज फॉर द होल ईयर, पूरे साल की ये ड्राइंग है, यानी साल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक टोटल इतना ड्राइंग थी, तो दैट मीन्स इट इज फॉर द होल ईयर। तो हम इनकी टोटल ड्राइंग 30,000 एंड 6% एंड फॉर द होल ईयर, पूरा साल मानेंगे, तो पूरे साल यानी 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दैट इज 12/12। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1800 रुपए। तो हर केस में आपने देखा कि अगर ये सिंपल ड्राइंग थी, साल में अगर पार्टनर एक बार निकाल रहा है, ये साल की टोटल ड्राइंग दी हो, तब हम कैसे निकालते हैं। तो सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा आपका, जो बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम सारी चीजें करेंगे। दैट इज टोटल ड्राइंग कितनी थी, कितने रेट चार्ज करना और कितने दिन आपने यूज किया। पार्टनर जितने दिन यूज करेंगे हम उतने दिन का इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज करते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अलग अलग डेट, पहले में 1 अप्रैल को निकाला तो पूरे साल यूज किया होगा, तो पूरे 12 महीने का चार्ज किया। जनवरी में निकाला तो 3 महीने यूज किया। आखिरी दिन निकाला तो कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो 6 महीने मानेंगे एवरेज। ये ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग का मतलब हमें नहीं पता साल के दौरान कब निकाला, तो 6 मंथ्स एज अ एवरेज लिया जाएगा। और अगर फॉर द होल ईयर बोल दिया गया है तो पूरे साल की ड्राइंग मानेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब आते हैं, ये तो हमारा पहला केस हो गया, इसको बोलते हैं सिंपल केस। सिंपल इंटरेस्ट ड्राइंग कब निकलेगी? तो सिंपल कैसे निकलती? भाई जितना पैसा जितने दिन के लिए यूज किया उसमें निकाल लीजिए, और ये ज्यादातर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो आप बहुत ही इजीली फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। लेकिन अगर अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, कि अगर एक पार्टनर, यहाँ पे तो आपने देखा कि मिस्टर ए बी सी जो भी एक बार में किसी एक डेट पे इतना पैसा निकालते थे, बट रियल लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि भाई एक से ज़्यादा बार भी हम अमाउंट निकाल सकते हैं। मेरा मन था भैया 1 अप्रैल को भी निकाला, फिर मेरे को ज़रूरत पड़ गई तो मैंने 1 अक्टूबर को भी पैसे निकाल लिए। अब ऐसे में आप क्या करोगे भाई, कि अगर एक से ज़्यादा बार पार्टनर बार बार पैसे निकाल रहा है, अलग अलग डेट पे निकाल रहा है और अलग अलग अमाउंट भी निकाल रहा है। 1 अप्रैल को हमने 10,000 रुपये निकाले, 1 अक्टूबर को हमने 5,000 रुपये निकाल लिए, 1 जनवरी को हमने 2,000 रुपये निकाल लिए। तो अलग अलग डेट में अगर विड्रॉ करता है तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने कहा क्या, सब चीज़ का मेथड एक ही है, सबका सॉल्यूशन यही है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो और अलग जो दूसरे शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, हमारे पास अदर फॉर्मूले हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कि अगर पार्टनर एक से ज्यादा बार विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग ज्यादा बार करता है, एक से ज्यादा बार साल में करेगा, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसके लिए एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, एक हमने सिचुएशन ली, इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। बच्चे प्रोडक्ट मेथड बड़ा पॉपुलर है मार्केट में, कि कैसे प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है, आप दोनों मेथड को यूज करके आंसर ला सकते हैं। सिंपल से करेंगे, जो अभी हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा उससे भी आप कर सकते हो, और या फिर आप प्रोडक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो। दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे और लाइव दिखाएंगे भी। इनफैक्ट बताएंगे नहीं, आप खुद ही एक्सपीरियंस करिएगा। इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करिएगा, हमारे कहने पे नहीं मानिए, या स्कूल के टीचर या किसी भी टीचर के कहने पे नहीं मानिए। आप खुद प्रैक्टिस करिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, तो हम दोनों को इस्तेमाल करके और विश्वास करा के आपको दिखा सकते हैं। देखिए, एक गिवन सिचुएशन है, दोनों में हमने देखा कि किसी एक पार्टनर ने, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कॉमन 6% लेके चल रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा हर केस में जब भी इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो अगर एक सिचुएशन दी है कि एक पार्टनर ने साल में 5 अलग अलग डेटों पर
5 अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किए, उसने साल में 5 बार 1 अप्रैल को 5,000 रुपये निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, 1 जुलाई को 4,000 रुपये निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए, 30 सितंबर को 3,000 रुपये निकाल लिए, 31 दिसंबर को 2,000 रुपये निकाल लिए और 1 मार्च को 1,000 रुपये निकाल लिए। दोनों सिचुएशन सेम लिए हमने, अलग अलग क्वेश्चन डिफरेंशिएशन ना हो, ताकि आपको एक कंपैरिजन मिल जाए, इजीली आप समझ जाएं कि कौन सा आपको करना चाहिए, किससे आपका फ़ायदा होगा, किससे थोड़ा सा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास सिमिलर डेट पे ये अमाउंट्स हैं, एक से ज़्यादा बार विड्रॉ किया है, तो सिंपल मेथड से अगर आप करोगे तो सिंपल मेथड जैसा अभी हमने पढ़ा पिछले केस में वैसा ही रहेगा। सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम वही फॉर्मूला जो पिछले केस में हमने किया, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स यानी टाइम पीरियड बाई 12, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपके पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। देख कैसे करेंगे, देखिए पहले केस में टोटल ड्राइंग कितनी है, 5,000 रुपये निकाला है, तो टोटल ड्राइंग हो गई 5,000, रेट हमने लिया है 6% पर एनम इनटू कितने मंथ यूज हुआ है। देखिए अगर 1 अप्रैल को कोई अमाउंट हमने विड्रॉ किया है और इसके बाद ये वापस तो किया नहीं है, तो 1 अप्रैल को अगर हमने 5,000 निकाले और साल भर वापस ना करें तो हमने कितने दिन यूज़ किया इसको, 12 महीने, पूरे साल भर ही यूज़ किया ना। 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक हमने वापस नहीं किया, तो पूरे साल इसका यूज़ किया है, तो आप इसको 12 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 300 रुपये। इसी तरह पार्टनर ने 4,000 रुपये विड्रॉ किए, टोटल ड्रॉइंग 4,000, कब विड्रॉ किया, 6% हम चार्ज करेंगे, और कब विड्रॉ किया है, 1 जुलाई को। अगर 1 जुलाई को विड्रॉ किया 4,000 रुपये, तो इसको कितने दिन यूज़ किया, साल के एंड तक तो हमने वापस नहीं किया, तो ये 4,000 रुपये भी मैं 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक पूरा यूज़ करूँगा, फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च पूरे साल यूज़ किया, तो इसका कितने दिन का इंटरेस्ट बनेगा, 9 महीने हमने इसको यूज़ किया, तो 9 महीने का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो 180 रुपीज़ चार्ज किया। इसी तरह देखिए 3,000 रुपये पे 6%, कितने दिन यूज़ किया, देखिए इसको हमने 30 सितंबर को हमने विड्रॉ किया 3,000 रुपये। 30 सितंबर को अगर आप 3,000 रुपये विड्रॉ करोगे तो कितने दिन यूज़ करोगे, सितंबर के लिए 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक आप यूज़ करोगे, कितने महीने, 6 महीने। इसको सॉल्व कर लीजिए, ₹90 आप चार्ज करोगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो ₹90 हमने इंटरेस्ट चार्ज किया 6 महीने का। इसके बाद आप देखेंगे सिमिलरली 2,000 रुपये का 6% हम चार्ज करेंगे, और कितने दिन के लिए, 31 दिसंबर को उसने विड्रॉ किया है 2,000 रुपये। 31 दिसंबर के बाद आप कितना यूज़ कर पाओगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट, तो 3/12। ₹30 का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, और लास्ट केस में आप देखिए 1,000 रुपये हमने विड्रॉ किया है, उसके 6%, और कितने दिन के लिए किया है, 1 मार्च। 1 मार्च का मतलब हो गया 1 महीने के लिए बस यूज़ किया है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट आप चार्ज कर दिए, 1/12 कर दीजिए, तो कितना रुपया हो जाएगा, ₹5 का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो आपने देखा कि साल में अगर हमने अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है, तो आप सिंपल मेथड से वही फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स बाय 12 करके आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। तो अगर इसका आप टोटल इंटरेस्ट ड्राइंग देखिए तो कितना हो गया, 300, 480 रुपये, 570, 605 रुपये, तो 605 रुपये हमारा इंटरेस्ट आया। ठीक है, ये एक मेथड हो गया, ये तरीका हो गया कौन सा, सिंपल मेथड। हमने कहा ना जो बेसिक फॉर्मूला उससे आप हमेशा आंसर निकाल सकते हैं। आप देखिए इस मेथड से आपने आंसर निकाल लिया। अब इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट मेथड को देखते हैं, प्रोडक्ट मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके क्या फ़ायदे होंगे, अभी आप देख लीजिएगा, खुद ही आप फ़ायदा समझ में आएगा। देखिए प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें चाहिए टाइम पीरियड। सबसे पहले चाहिए टाइम पीरियड, या आप जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ड्यूरेशन, कुछ भी बोलिए। अगर हमने 1 अप्रैल को 5,000 रुपये निकाले थे, तो 1 अप्रैल से साल भर यूज़ किया, तो कितने मंथ यूज़ किया, 12 मंथ्स पूरे यूज़ किया। टाइम पीरियड निकालना सीख जाइए। 1 अप्रैल से अगर आपने विड्रॉ किया है
और वापस नहीं किया है तो साल भर पूरा यूज़ किया होगा ना 12 महीने। अगर आपने 1 जुलाई को 4,000 रुपये निकाले तो कितने दिन के लिए निकाले, साल भर के एंड तक यूज़ किया तो कितने दिन यूज़ किए हैं आपने इसको, 9 मंथ यूज़ किया है। सिमिलरली 30 सितंबर को अगर निकाला है तो 6 महीने यूज़ किया है, 31 दिसंबर को निकाला है तो 3 महीने यूज़ किया है, और 1 मार्च को निकाला है तो 1 महीने यूज़ किया है। तो आपने टाइम पीरियड निकाल लिया। अब इसके बाद आपको चाहिए प्रोडक्ट मेथड है तो प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट क्या होता है, ड्राइंग इनटू टाइम। तो ड्राइंग इनटू टाइम पीरियड लगा दीजिए तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60,000, 36,000, 18,000, 6,000 एंड 1,000। तो क्या आ गया ये आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा देखिए, 96, 102, 103, 121, 1,21,000 आ जाएगा ये। 96 प्लस 18 आपका हो जाएगा 116, 140, हाँ सही है, 121 हो गया। अब देखिए जब आप प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तब आपका फॉर्मूला क्या होगा, तब आप सिंपल का फॉर्मूला तो लगा नहीं पाएंगे, इसलिए प्रोडक्ट मेथड का अपना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 1/12, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया है जितने टाइम के लिए था, बट एक्चुअली में हमने इतना ड्राइंग तो किया नहीं है, तो हम इसका ऑन एन एवरेज 1 मंथ के बेसिस में निकालते हैं। तो बस आप इस फॉर्मूले में पुट करिए, देखिए 1,21,000 इंटू रेट आपने 6% लिया है एंड 1/12, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा 605। तो आपने देखा दोनों ही मेथड से आपके पास क्या आ रहा है, 605 आंसर आ रहा है। तो आप चाहे ये वाला मेथड यूज करिए या ये यूज करिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बट अब आप अपने खुद भी घर में बैठिएगा और दोबारा इस क्वेश्चंस को या अपने आप जो भी कहीं से भी क्वेश्चन मिले उनको लगाइएगा और चेक करिएगा किस मेथड में आपको टाइम कम लग रहा है, बिकॉज एग्जाम में आपके पास टाइम सेव करना है। दोनों मेथड में आप कोई भी मेथड अप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम आंसर, बट किस मेथड से आपका टाइम और कैलकुलेशन कम लग रहा है। देखिए तो हम जहां तक समझ रहे हैं कि आपको देख के लग जाएगा कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स मोर कैलकुलेशन देन दिस मेथड, और इसीलिए ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये कम टाइम यूज़ करता है, आपका टाइम कंजम्पशन बचाता है और आंसर लेस कैलकुलेशन में आ जाता है। इसमें आपको कैलकुलेट बार बार करना पड़ रहा है, और बहुत अच्छे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ओरल मैथ्स बहुत अच्छी नहीं होती, वो जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाते, लिख के बार बार करना पड़ता है, तो उनको ये मेथड थोड़ा सा टफ लग सकता है, टाइम टेकिंग लग सकता है। टफ ना कह के हम कहेंगे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, इसलिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस मेथड पे जाएं, नहीं अच्छी है तो भी इस मेथड पे जाएं, टाइम सेव करें। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स है, ये तो सही चल रहा था वैसे ही चलने देते हैं, एक ही फॉर्मूले से सब कर लेंगे, तो दैट इज सूटेबल। एक फॉर्मूला याद करिए, हर टाइप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसी फॉर्मूले से निकलेगा और कोई मेथड फॉर्मूला होगा ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लेंगे। आई होप ये प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड आपको समझ में आ गया होगा और आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, कौन सा कम अच्छा है। हम ये नहीं कहेंगे खराब है कोई मेथड, दोनों मेथड अपने में बहुत अच्छे हैं और दोनों अपने अपनी यूटिलिटी के साथ आते हैं, लेकिन आपको बहुत ही टेक्निकली समझना है कि कौन सा मेथड आप कम टाइम में अप्लाई करके करेक्ट आंसर ले आओगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये दो मेथड। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पहले दो तरीके देखे कि अगर पार्टनर एक बार ड्राइंग कर रहा हो, साल में एक बार पैसे निकाल लिए, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। तब तो हम बहुत ही सिंपल मेथड से यूज़ करते थे, जितने ड्राइंग है, कितना टाइम पीरियड है और कितना रेट है, मल्टीप्लाई कर निकाल लो।
लेकिन अगर पार्टनर एक साल में एक से ज़्यादा बार विड्रॉ कर रहा है तब हम कैसे करेंगे, अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो आपने देखा या फिर सिंपल से कर लीजिए या प्रोडक्ट मेथड का यूज़ कर लीजिए, दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे आप उनको यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं अरे सर ये भी तो हो सकता है कि साल में जो अमाउंट निकालने हैं, बच्चे क्या कहते हैं एग्जाम में आता है भाई, सिलेबस में आपके है, तो अगर कोई पार्टनर साल में बार बार पैसे निकाल रहा है, सेम अमाउंट निकाल रहा है और एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे ही निकाल रहा है, देखिए दोनों में डिफरेंस है। अभी आपने देखा कि साल में कई बार निकाल रहा है और अलग अलग डेट पे निकाल रहा है और अलग अलग अमाउंट भी निकाल रहा है। ऐसा हो जाए अगर कि पार्टनर साल में कई बार निकाले लेकिन जो अमाउंट हो वो सेम हो और जो ड्यूरेशन है, दो इंटरवल है, जो टाइम इंटरवल है बिटवीन टू विड्रॉल्स वो भी सेम रहे। समझ में आया कि अगर आज मैं निकाल रहा हूं तो कल भी निकाला, परसों भी निकाला, नरसों भी निकाला एंड सो ऑन, और सेम अमाउंट निकाल रहा हूं। जनवरी में भी निकाला 5,000, फरवरी में भी 5,000, मार्च में भी 5,000। अगर ऐसे विड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे निकालें हम? तो क्या इसी मेथड का यूज करें? बिल्कुल आप इसी मेथड से यूज करके आंसर निकाल लेंगे, 100% करेक्ट आएगा। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर एक पार्टनर साल में 12 बार निकाल रहा है अमाउंट, हर महीने निकाल रहा है और एक गिवन 5,000 रुपये सपोज मान लेते हैं कि हर महीने 5-5 हज़ार रुपये निकाल रहा है, तो आप क्या 12 बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करेगा, यूज़ करेगा, आपका कंज्यूम कर लेगा बहुत ज़्यादा टाइम। इतना टाइम हमारे पास पेपर नहीं होता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा क्या है वहाँ पर हमारे पास कि अमाउंट सेम है और टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स वो भी सेम है। तो ऐसे में हम इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्यों यूज़ करें? तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद क्रिएट कर लोगे फॉर्मूले, ठीक है? तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हेडिंग डाल देते हैं पहले। फिक्स्ड इंटरवल मैं इसको लिख देता हूं, जहां पर हम फिक्स्ड इंटरवल का यूज करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू ड्राइंग्स विल बी द सेम। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम पढ़ते हैं। देखिए तो हमारे पास सबसे पहले आता है, जैसे आपने कहा कि आप अपनी बुक्स में देखते हो तो अलग अलग टॉपिक्स के फॉर्म में दिया है, मैं उस टॉपिक के फॉर्म में नहीं जाऊंगा। देखिए अगर एक टाइम स्केल हम यहाँ पे बना लेते हैं, स्केल ड्रॉ करते हैं, स्केलिंग हम करते हैं यहाँ पे। देखिए दूसरे कलर का यूज़ करते हैं, एक स्केल बनाते हैं हम। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये एग्जाम में आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये अभी हम समझाने के लिए कर रहे हैं। आप एग्जाम में अपने आप ड्रॉ भी कर सकते हो और माइंड में इमेज क्रिएट कर लीजिएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। ये हमारा स्केल है। सपोज एक एनुअल स्केल हमने ले लिया कि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर, ठीक है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होता है। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अब इसकी हेल्प से आप बहुत सारे फॉर्मूले क्रिएट करोगे, बहुत ही हेल्पफुल होगा। कैसे, हम ये आगे देखते हैं। देखिए अगर आपको ये सिचुएशन दी है जिसको बोलते हैं कि पार्टनर अगर हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो हर महीने विड्रॉ कर रहा है तो कैसे विड्रॉ करेगा? हर महीने अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इसको बोलते हैं मंथली ड्राइंग। इसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। दो ऐसा कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है आपके पास कि यही 4 मेथड होते हैं और यही 4 एग्जाम में आएंगे। थोड़ा सा हम बराबर करते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है कि यही 4 मेथड यूज होते हैं। अरे भाई सेम बन जाओ, हाँ चलिए ठीक है। तो अगर हम पहला देखते हैं, पहला केस जहां पर हम मंथली विड्रॉ कर रहा है अगर पार्टनर,
इफ अ पार्टनर इज विड्रॉइंग एवरी मंथ, अब हर महीने विड्रॉ कर रहा है, हर महीने 5,000 रुपये निकाल ले रहा है, 2,000 रुपये निकाल ले रहा है, 10,000, जो भी एक गिवन फिगर होगा वही फिगर हर महीने निकाल रहा है। हर महीने निकालेगा तो कब निकाल सकता है भाई? 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को, 20 तारीख को। बट ये अजम्पशन है कि हर महीने सेम डेट पे निकालेगा। ये अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि अगर पहली तारीख को निकाला तो हर महीने पहली तारीख को ही निकालेगा। अगर 20 तारीख को निकाला तो हर महीने 20 को निकाल रहा हो। 20 जरूरी नहीं है, बट आप समझ जाओगे अभी। तो 3 पॉसिबिलिटी आती है हमारे पास। हर महीने निकालेगा तो कब निकाल सकता है? उसके 3 ही ऑप्शन है, 3 ही डेट पे निकाल सकता है। कब निकाल सकता है? पहले दिन, आखिरी दिन, या बीच में कभी दिन। ठीक है, 3 ही पॉसिबिलिटी होगी ना, या पहले दिन निकालेगा, या आखिरी दिन निकालेगा, या बीच में निकालेगा। कभी इसके अलावा तो और कोई दिन बचते नहीं है कोई? यस्टरडे, हफ्ते में 3 दिन होते, कौन कौन से? यस्टरडे, टुमारो, टुडे। ठीक है, तो वैसे ही पार्टनर 3 दिन ही विड्रॉ कर सकता है। कब निकाल सकता है? साल के मतलब महीने के पहले दिन, महीने के आखिरी दिन, या महीने के बीच में कभी भी निकाल लेगा। तो हम जब महीने के पहले दिन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। महीने के आखिरी में निकालेगा तो उसको बोलते हैं हम एंड ऑफ एवरी मंथ। और अगर बीच में कभी भी निकाल दे तो हम उसको बोलते हैं मिड ऑफ एवरी मंथ। तो हर महीने अगर ड्राइंग कर रहा है तो कौन सी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है। बिगिनिंग में निकालेगा, मिड में निकालेगा, या एंड में निकालेगा। अब अगर मिड में या बिगिनिंग या एंड कभी भी निकाल रहा है तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें? हर महीने के पहले दिन निकालता जा रहा है 5-5 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये, या हर महीने का आखिरी दिन निकाल रहा है, तब कैसे करेंगे? तो इनके लिए बहुत ही आसान तरीका है, अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए शॉर्टकट, इसका फॉर्मूला आप याद रखिए। देखिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे? टोटल ड्राइंग इनटू, या ड्राइंग पूरा लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पे क्या स्पेस है ये भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। मेन खेल इसी चीज़ का है। बाकी आपने देखा फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाई 12, वही फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पे मंथ क्या आएगा ये मैं आपको अभी एक साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो बाकी आपको समझना है कि मंथ की जगह कैसे आएगा, क्या मंथ होगा, कैसे करेंगे। बच्चों को रटा दिया जाता है, हम रटवाएंगे नहीं, आपको ट्रिक बताएंगे कैसे करिए। अगर मिड में निकालना है तब कैसे करोगे? सेम मेथड लगाइए भाई, टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स बाई 12। अब यह ब्लैंक हम मंथ्स को छोड़ दे रहे हैं, मंथ्स की जगह पे आपको पता चल जाएगा कि क्या फिल करना है, कैसे करना है। तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 1200। तो यहाँ पर क्या है ये अभी हम आपको सस्पेंस में रख रहे हैं। ठीक है, ये आप समझिएगा, मेन खेल इसी चीज़ का है कि कितने दिन के लिए चार्ज करें इंटरेस्ट, कितने मंथ हमने यूज़ किया। अगर हर महीने के पहले दिन निकाल रहे हैं और आखिरी दिन निकाल रहे हैं तो क्या अलग अलग मंथ हो रहा है? सब कहते हैं ना सर जनवरी से मार्च तक तो 3 महीने निकाला है। बेटा कब निकाला? जनवरी के पहले दिन, आखिरी दिन, या किस दिन? तो ऐसे में अलग अलग देर पे विड्रॉ करने पे भी अलग इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर पार्टनर हर महीने निकाल रहा है तो हम कितने मंथ यूज कर रहे हैं, इस तरीके से आपने देख लिया। ठीक है, दूसरा अगर देखते हैं, अगर पार्टनर हर क्वार्टर पे निकाल ले, इफ अ पार्टनर इज विड्रॉइंग एट एवरी क्वार्टर, अद्धा पौवा उसकी बात नहीं हो रही है, क्वार्टर यहाँ पर अलग क्वार्टर की बात हो रही है जो साल का क्वार्टर होता है। क्वार्टर का मतलब 1/4 पौवा, पाव भर इसको होता है। मार्केट में ज़्यादा भैया 250 ग्राम सब्जी दे दीजिए, तो 1 किलो का वो क्वार्टर है। तो क्वार्टर मीन्स 1/4, और साल का क्वार्टर का मतलब होता है आप क्वार्टरली फीस पे करते हो, स्कूल्स की अपने अपने पे करते होंगे। तो क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4 ऑफ द ईयर। एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 का 1/4 यानी 25% कितना हो गया? 3 महीने। तो एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 मंथ्स का। ठीक है, एक क्वार्टर 3 महीने का, साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर हो गए। ठीक है, तो 4 क्वार्टर्स ऑफ 3 मंथ्स ईच। तो अगर एक पार्टनर है वो हर क्वार्टर पे विड्रॉ कर रहा है, तब हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? हर क्वार्टर मतलब वो अपने बच्चे की फीस पे करने के लिए अप्रैल से लेके, पहला क्वार्टर कब होता है आपका? अप्रैल से लेके जून, ये आपका पहला क्वार्टर होता है।
फिर जुलाई से लेके सितंबर आपका दूसरा क्वार्टर होता है, ये 3 मंथ, अक्टूबर से लेके दिसंबर चौथा क्वार्टर और पांचवा क्वार्टर। तो 3-3 महीने के हमारे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर हर क्वार्टर पे अपने बच्चे की फीस पे करने के लिए अप्रैल में पैसे निकाल लिए उसने, फिर स्कूल की फीस आई तो उसने जुलाई में फिर पैसे निकाल लिए, अक्टूबर में निकाले और जनवरी में निकाले। ऐसे ही वो अगर साल में हर क्वार्टर पे निकाला, तो क्वार्टर पे निकाल रहा है तो हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? तो ऐसे में कोई टेंशन की बात नहीं। अब क्वार्टर के किस दिन पे निकाल रहा है, तो फिर वही बात, हर क्वार्टर में कब निकाल रहा है, तो क्वार्टर का पहला दिन कौन सा हो जाएगा? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। क्वार्टर का पहला दिन, हर महीने का नहीं, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो अगर हर क्वार्टर के पहले दिन निकाल रहा है, एट द एंड ऑफ क्वार्टर निकाल सकता है। हर क्वार्टर के आखिरी दिन 30 जून को निकाल लिया, 30 सितंबर को निकाल लिया, 31 दिसंबर को निकाल लिया और 31 मार्च को निकाल लिया। हर क्वार्टर के आखिरी दिन जाके विड्रॉ करता है, तो आप कहोगे एंड पे निकालना है। और या फिर क्वार्टर के पहले दिन 1 अप्रैल और आखिरी दिन 30 जून के बीच में कभी भी निकाल ले तो उसको बोलेंगे मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो 3 पॉसिबिलिटी हैं कि क्वार्टर के पहले दिन निकाल ले, क्वार्टर के आखिरी दिन निकाल ले या क्वार्टर के बीच में कभी भी निकाल ले। तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने कहा कोई डर की बात नहीं है, सेम वही फॉर्मूला, सिंपल मेथड यूज करिए। सिंपल क्या है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जो भी मंथ्स आएगा, मेन खेल मंथ्स का है, डिवाइड बाई 12। यही फॉर्मूला रहेगा, कोई चेंज नहीं आना फॉर्मूले में। बस आपको देखना क्या है कि मंथ्स कितने अप्लाई हो रहे हैं। तो मंथ्स की जगह अभी हम फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ रहे हैं आपके लिए, यही मेन खेल है, इसी को आपको समझना है कितने मंथ्स होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको सिलेबस में दिया होता है कई बार कि 6 महीने तक निकाल रहा है या 9 महीने तक निकाल रहा है। देखिए, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए 6, अगर पार्टनर सिर्फ 6 महीने निकालता है, हर महीने तो निकालेगा लेकिन सिर्फ साल के 6 महीने की, अप्रैल निकाला, मई निकाला, जून निकाला, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है, तब हम कैसे निकालें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? क्या हम सिंपल मेथड लगा लें? बिल्कुल, आप सिंपल मेथड लगा के 6 बार करना पड़ेगा। बस 6 बार करने में आपका पेपर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर ले जाएगा, इसलिए 6 बार करने की जरूरत नहीं है। हम इसके लिए आप स्पेशल फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। कैसे? हर महीने के बिगिनिंग में निकालेगा या मिड में निकालेगा या एंड में निकालेगा, यही 3 पॉसिबिलिटी है। बट कब तक निकाल रहा है? सिर्फ 6 महीने तक निकाल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला वही, डरने की जरूरत नहीं। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जो भी मंथ्स आएंगे डिवाइड बाई 12। तो सेम फॉर्मूला लगाइए, कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। आपने देखा तीनों केस में सेम फॉर्मूला आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है? जो अभी फिलिंग द ब्लैंक्स है वो चेंज होगा, बस इतना सा आपको याद करना पड़ेगा। बाकी सब एक ही फॉर्मूला है जो आपने सिंपल मेथड पढ़ा, और कोई चेंज नहीं है। अब अगर इसी तरह आ जाता है 6 महीने की जगह, पार्टनर अगर 9 महीने तक विड्रॉ कर रहा है साल भर में लगातार, अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 महीने तक किया, फिर अगर सितंबर के बाद भी 3 महीने और ऐड कर दे तो दिसंबर तक अगर वो हर महीने निकाल रहा है तो 9 महीने की ड्राइंग हो गई। तब हम कैसे करेंगे इंटरेस्ट? इसको बोलते हैं 9 मंथ्स। इफ अ पार्टनर इज विड्रॉइंग रेगुलरली फॉर 9 मंथ ओनली, पूरे साल निकाल लिया तो पूरे साल की एनुअल ड्राइंग होगी, जिसको बोलते हैं एनुअली या 12 मंथ्स। इसमें क्या हो गई? वो क्वार्टरली निकालता है, एक क्वार्टर हुआ 3 महीने का तो 4 बार निकालेगा। इसमें क्या था? हर महीने निकाल रहा है लेकिन सिर्फ 6 महीने तक निकालता है, और इसी तरह हर महीने निकाले लेकिन सिर्फ 9 महीने तक निकाले तो उसका भी मेथड सेम रहेगा कि हर महीने के बिगिनिंग में निकाल सकता है, हर महीने के एंड पर निकाल सकता है, या हर महीने के, इसको एंड पहले लिख देते हैं, मिड में निकाल सकता है, और या हर महीने के एंड पर भी
विड्रॉ कर सकता है। फॉर्मूला वही रहेगा सिंपल मेथड का, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। तो बेसिक फॉर्मूला आप सेम रखिए। अब आप देखोगे यहां पे भी सेम वही फॉर्मूला आया। तो इन ऑल द सिचुएशंस आपने देखा है, जितनी भी सिचुएशन है, चाहे वो हर महीने निकाले पूरे साल भर 12 महीने निकाल ले, हर महीने निकाले लेकिन सिर्फ 6 बार निकाले, हर महीने निकाले लेकिन सिर्फ 9 बार निकाले, या हर क्वार्टर पे निकाले। हर क्वार्टर का मतलब साल में 3-3 महीने पे एक बार निकाल ले रहा है तो 4 बार निकाल रहा है। तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालें? तो फॉर्मूला सबका सेम है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जो भी मंथ्स आएंगे डिवाइड बाई 12। साल भर के हिसाब से आप एवरेज मंथ निकालना है। अब देखिए पहली चीज इसमें आएगी, सबसे पहले जो टोटल ड्राइंग है, वो टोटल ड्राइंग क्या है, हमारे पास कितनी है। तो टोटल ड्राइंग का मतलब अगर हर महीने निकाल रहा है, चाहे बिगिनिंग में निकाले, चाहे एंड में निकाले या मिड में, लेकिन निकाल तो हर महीने रहा है ना। तो जब आप टोटल करोगे तो साल भर की टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, जितना भी अमाउंट निकालना है उसको मल्टीप्लाई बाई 12 कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई बाई 12 कर दोगे तो टोटल ड्राइंग आ जाएगी। ठीक है, अगर वो हर महीने निकाल रहा है लेकिन सिर्फ 6 महीने तक निकाल रहा है तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, मल्टीप्लाई 8 बाई 6000, सॉरी 6 मंथ्स नॉट 1000। अगर वो हर महीने निकाल रहा है लेकिन सिर्फ 9 महीने तक निकाल रहा है तो जितना भी अमाउंट हर महीने निकाल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो टोटल ड्राइंग आ जाएगी। लेकिन अगर वो हर महीने निकालता है, हर महीने नहीं, हर क्वार्टर पे निकाल रहा है तो कितनी बार निकालेगा साल में, 4 बार। 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 ही बार तो निकालेगा। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। ठीक है, समझ आया। अ पार्टनर इज विड्रॉइंग एट द मिड, बिगिनिंग, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर में एक बार निकालता है, तो साल में 4 क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर में यानी 4 बार निकालेगा। टोटल ड्राइंग आपको समझ में आ गया कैसे निकलेगी। रेट आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि रेट हमने जो पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा होगा वही रेट चार्ज होता है। मंथ्स की अगर बात करें तो ये जो एवरेज मंथ है ये कैसे निकलता है, इसको रटवा दिया जाता है, लिख लो यही लर्न कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका एक बहुत ही आसान और सरल सा फॉर्मूला होता है जिसको अब हम समझा देते हैं। देखिए आप कैसे करोगे इसको। पिंक कलर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम साइड में यहाँ पे देखते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, जो ये एवरेज मंथ आप निकाल रहे हो, ये एवरेज मंथ हम कैसे निकालेंगे। तो एवरेज मंथ निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग है ये, समझ लीजिएगा। या इसको हम यहां से हटाते, थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास, स्पेस कम है तो हम कहाँ यूटिलाइज करें। ठीक है, यहीं पे करते, किसी तरह मैनेज करते, कोशिश करते हैं। सो एवरेज मंथ कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। कितने मंथ बचते हैं अगर हमने पहली ड्राइंग की, पहली बार जब पैसा निकाला तो उसके बाद साल भर में कितने महीने बच गए, प्लस करिए नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। साल की आखिरी जब ड्राइंग की तब कितना महीना बचा, नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे, और इसको डिवाइड कर दीजिए बाई 2, इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग and divide it by 2, you will get the average months। कितना आ जाएगा,
ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए अगर हम पहले केस में देखते हैं कितना इंटरेस्ट आता, तो अगर पार्टनर हर महीने विड्रॉ कर रहा है, देखिए हम इसको पेन चेंज करते हैं, इफ अ पार्टनर इज विड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितना मंथ निकलेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब हो गया हर महीने के पहले दिन निकाल रहा है। तो पहली ड्रॉइंग उसने कब की होगी, 1 अप्रैल को की होगी। अब 1 अप्रैल को अगर उसने अमाउंट विड्रॉ किया तो कितने महीने बचे साल भर में, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे, 12 मंथ्स। फिर इसने लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी, हर महीने के पहले दिन निकालना है, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर करते करते लास्ट में उसने 1 मार्च को निकाला होगा। तो 1 मार्च के बाद कितने महीने बच रहे हैं, कितने मंथ्स बच रहे हैं, 1 महीना बचेगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 6.5। तो आप यहां लिख दोगे, क्या लिखोगे, एक सेकेंड, तो यहां आ जाएगा, सॉरी 6.5 मंथ्स डिवाइड बाई 12। इसी तरह अगर वो हर महीने के एंड पर विड्रॉ कर रहा है तो पहली ड्राइंग कब करेगा, 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करेगा, 30 अप्रैल को, हर महीने का आखिरी दिन निकालना है ना, तो सबसे पहले वो 30 अप्रैल को निकालेगा। अब 30 अप्रैल को निकालने के बाद कितने महीने बचे, 11 महीने, 30 अप्रैल के बाद से पूरे 11 महीने बचे। और आखिरी ड्राइंग कब करेगा, हर महीने के आखिरी में अगर कर रहा है तो 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त करते करते आखिरी में 31 मार्च को आखिरी ड्राइंग करेगा। तो 31 मार्च के बाद साल में कितने महीने बच रहे हैं, 0 मंथ बचेंगे, तो डिवाइड बाई 2, 5.5 मंथ्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हम इसको 5.5 मंथ्स, ठीक है, 5.5 मंथ्स आ जाएगा जब एंड में करते हैं। और अगर आपने कहा सर मिडिल में करेंगे तब क्या करेंगे, मिडिल का मतलब होता है उस महीने के बीच में कोई भी डेट हो, पहली और आखिरी को छोड़ के, लेकिन जब मिड में करते हैं तो हम मानते हैं आधा महीना, उस महीने का आधा, 0.5 ले लेते हैं। तो अगर मिड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है तो 15 अप्रैल मान लेते हैं, अप्रैल का आधा, 15 अप्रैल को किया, 15 मई, 15 जून करते 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 आखिरी में 15 मार्च को करेगा। अप्रैल के मिड से स्टार्ट करके मार्च के मिड पे छोड़ेगा। तो अगर हम 15 अप्रैल से लेते हैं तो कितने महीने बचे, अप्रैल का आधा महीना बचा, 0.5 मंथ्स, और उसके बाद पूरे 11 महीने, तो कितने हो गए, 11.5 मंथ्स। प्लस कर दीजिए नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब आप विड्रॉ करोगे, 15 मार्च, तो 15 मार्च के बाद कितना बचेगा, आधा मार्च बच रहा है, मिड का मतलब आधा मार्च बचेगा, तो 0.5 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स। तो इसी तरीके से आपको सारे मेथड के आंसर मिल जाएंगे। अगर देखिए इसको प्रूफ हो गया, समझ में आ गया, आई होप कि आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो पहला और सबसे सटीक तरीका और सबसे इफेक्टिव और सही तरीका यही होता है। बाकी इसको बच्चे लिख के याद कर लेते हैं, या इसके और भी शॉर्टकट होते हैं, जैसे अभी हम शॉर्टकट आपको बाद में बताएंगे, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए अगर हम क्वार्टरली वाले को सॉल्व करते कि यहाँ पे क्या महीने आते, तो पहला कब कर रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग वो कब करेगा, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब पहली अप्रैल को करेगा, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के बाद से पूरे साल में कितने महीने बच रहे हैं, 12 महीने, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो वो आखिरी ड्राइंग कब करेगा, आखिरी क्वार्टर के पहले दिन। तो आखिरी क्वार्टर कब था, जनवरी, तो 1 जनवरी को विड्रॉ करेगा। तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने, तो डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 7.5 मंथ्स। तो 7.5 महीने यहां पर आ जाएंगे, 7.5। अगर यही चीज एंड में कर रहा है तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एंड पहला क्वार्टर कब खत्म होता है, 30 जून। 30 जून को विड्रॉ किया तो कितने महीने बचे, 9 महीने बचे, प्लस लास्ट क्वार्टर की आखिरी दिन अगर विड्रॉ करेगा तो कब करेगा, 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद कितने महीने बचे, 0, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए,
4.5 मंथ्स, तो एंड का जब भी आएगा तो 4.5 मंथ्स आपको एवरेज पीरियड लेना है। अगर वही चीज मिड ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहा है तो मिड ऑफ क्वार्टर का मतलब इस पूरे क्वार्टर के बीच में, मान लेते हैं हम 15 मई को, तो अगर 15 मई को अगर विड्रॉ कर रहा है तो 15 मई के बाद से कितने महीने बचे, आधा मई बचा और 10 महीने उधर बच गए, तो 10.5 मंथ्स प्लस मिड ऑफ लास्ट क्वार्टर जब करेगा तो आखिरी क्वार्टर के बीच में विड्रॉ करने पे कितना बचेगा, 15 फेब के बाद से 1.5 मंथ्स बचेंगे, डिवाइड बाय 2 दैट इज 6। ठीक है, तो एवरेज में आ गया 6 मंथ्स। इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करते जाओगे तो इस मेथड में भी आपको वही मिलेगा कि अगर आपने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया, सपोज 6 महीने के लिए कर रहा है, 6 महीने का मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहां तक ड्राइंग कर रहा है, हर महीने के पहले दिन कर रहा है, तो अप्रैल के पहले दिन पे यानी पहले अप्रैल को निकाला, 1 अप्रैल के बाद से कितने मंथ बच गए, 6 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग कब है, 1 सितंबर को उसने किया होगा, तो 1 सितंबर बाद से कितने मंथ बच रहे हैं सितंबर तक, 6 महीने, सॉरी 1 मंथ्स। देखिए आपका फ्रेमवर्क यहीं तक है, 6 महीने विड्रॉ कर रहा है तो सिर्फ अप्रैल से सितंबर तक, तो जब अप्रैल को निकाला तो कितने दिन के लिए निकाला, 6 महीने के लिए। सितंबर 1 को निकाला, पहले दिन ऑफ एवरी मंथ करा ना, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो 1 सितंबर को निकालेगा तो 1 महीने बचेगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 3.5 आ जाएगा, तो 3.5 मंथ्स। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे हम। अगर हम देखा मिड ऑफ एवरी मंथ निकाला है लेकिन सिर्फ 6 महीने तक निकाल रहा है, तो हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है, अप्रैल में 15 को निकालेगा तो सितंबर तक कितने महीने बचेंगे, 5.5 मंथ्स, प्लस एंड ऑफ मतलब मिड ऑफ एवरी मंथ, आखिरी ड्राइंग कब होगी, 6ठा महीना सितंबर, तो सितंबर के बाद सितंबर में आधा सितंबर बचेगा, 0.5 मंथ्स डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा, सॉरी 3 मंथ्स, तो मिड में आपका आ जाएगा 3, और इसी तरह जब एंड पे देखेंगे तो 30 सितंबर के आखिरी दिन निकाला, सॉरी हर महीने के आखिरी दिन निकाला है, तो 30 अप्रैल, 30 मई, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त और 30 सितंबर, 6 महीने तक ही निकाल रहा है। तो पहली ड्राइंग कब निकालेगा, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल के बाद से कितने महीने बचेंगे, यहाँ पर 5 महीने बचेंगे, प्लस कर दीजिए। लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा, सितंबर के आखिरी में, सितंबर के आखिरी के दिन के बाद कितने महीने बचेंगे, 0 मंथ्स, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2.5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2.5 मंथ्स। अब ये तो 6 महीने का था, इसी तरह 9 मंथ का देख ले, तो 9 मंथ आपका चलेगा टिल दिसंबर, ठीक है, तो उसका टाइम फ्रेम कहाँ से आ गया, अप्रैल से लेके दिसंबर तक का फ्रेम आ गया। अब अप्रैल से दिसंबर में देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालेगा तो पहली ड्राइंग कब करेगा, 1 अप्रैल से दिसंबर तक कितने महीने बचेंगे, 9 महीने बचेंगे, प्लस एट द बिगिनिंग ऑफ लास्ट मंथ, तो दिसंबर 1 को करेगा, 1 दिसंबर के बाद से कितने महीने बच रहे हैं, लास्ट ड्राइंग 1 मंथ, डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ गया 5, तो यहां पर आप लिखोगे 5 मंथ्स बिगिनिंग में। एट द मिड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है बट सिर्फ 9 महीने तक निकाल रहा है, तो मिड का आप देखोगे तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून करते करते 15 दिसंबर तक लास्ट निकालेगा, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने बचेंगे इसके मंथ्स, 8.5 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग निकालेगा 15 दिसंबर को, तो कितने मंथ बचेंगे, 0.5 मंथ्स, डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 9/2 दैट इज 4.5, तो 4.5 मंथ्स आ गया। इसको हम इरेज कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। और ऐसे ही अगर वो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है लेकिन सिर्फ 9 महीने तक निकाल रहा है, तो आप क्या करोगे, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, ऐसे करते करते 31 दिसंबर तक निकालेगा, तो 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग निकालेगा, तो कितने मंथ बचेंगे, 30 अप्रैल से 8 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में कितना महीने बच रहा है, 0 डिवाइड बाई 2, तो यहां पर आ जाएगा आपका 4 मंथ्स। तो आपने देखा कि ये जो बेसिक फॉर्मूला है एवरेज मंथ निकालने का, कि दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू एक्यूरेट एवरेज फिगर।
दो दिस इज द करेक्ट मेथड। अब बच्चे क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन होता है कि इसको रट लेते हैं कि भाई बिगनिंग में 6.5 होता है मंथली में, फिर मिड में 6 होता है, एंड में 5.5 होता है। आप रट लेंगे तो भी बहुत बढ़िया बात है, लर्न करना आपका काम है। दूसरा एक और शॉर्टकट मैं बताता हूँ, बट बहुत ही केयरफुली यूज़ करिएगा, इसमें आप गलत भी हो सकते हैं कई बार अगर आप सही से अप्लाई नहीं किया। अप्लाई कैसे करते हैं, इसका शॉर्टकट क्या होता है, देखिए ये हम बता देते हैं कि अगर आपने देखा एक पार्टनर हर महीने विड्रॉ कर रहा है, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, साल भर कर रहा है, जिसको हमने मंथली ड्राइंग बोला, तो हर महीने विड्रॉ करे तो कितने महीने, कितने मंथ्स यूज हो रहे हैं साल के, 12 महीने, 12 महीने यूज हो रहे हैं। उसका एवरेज कर दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6, तो मिड में लिख दीजिए 6। साल में पार्टनर जितने मंथ के लिए विड्रॉ करता है उसका एवरेज, उसका हाफ कर दीजिए तो मिड के एवरेज पीरियड आ जाएगा। ठीक है, यहां आपने देखा 12 महीने विड्रॉ करता था, साल के हर महीने विड्रॉ कर रहा है तो 12 महीने करेगा, तो 12 का आधा कर दिया, एवरेज कर लिया तो 6 मंथ्स आ गया। अब एवरेज करोगे, एक मंथ का एवरेज निकाला तो 0.5 हो जाता है, 1 को डिवाइड करिए 2 से तो 0.5 आएगा। तो बिगिनिंग में बस एक मंथ ऐड कर दीजिए, एंड में एक मंथ माइनस कर दीजिए। जिससे आपने कहा कि अगर साल भर में 12 महीने वो विड्रॉ कर रहा है तो उसका एवरेज डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो 6 आ जाएगा मिड का। इसमें एक महीने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मंथ इज इक्वल्स टू 0.5 वैल्यू एवरेज। तो एक मंथ ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा 6.5, और एक मंथ डिडक्ट कर दीजिए क्या हो जाएगा 5.5। ठीक है, ऐसा ही आपने देखा, शॉर्टकट है ये। 6 मंथ्स यूज हुए, यहाँ पे पार्टनर हर महीने विड्रॉ करता है लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, तो 6 महीने का एवरेज पीरियड क्या निकलेगा 6 डिवाइड बाई 2, 6 मंथ्स अगर एवरेज है तो उसका एवरेज निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा, वो मिड हो गया। अब 1 मंथ की वैल्यू ऐड कर दीजिए 3.5 हो जाएगा, 1 मंथ क्या है 0.5, 1 मंथ की वैल्यू माइनस कर दीजिए क्या हो जाएगा 2.5, तो यही एवरेज पीरियड निकल रहा है आपका। आपने देखा कि अगर 9 महीने तक निकाल रहा है, हर महीने निकाल रहा है लेकिन 9 महीने, तो 9 महीने का एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 4.5, आपने यहाँ देखा 4.5, एक मंथ ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4.5 में 1 मंथ यानी 0.5 ऐड करोगे तो 5 और 4, इस तरीके से कर सकते हो। एक मंथ ऐड कर दीजिए, एक मंथ माइनस कर दीजिए। लेकिन जब वही क्वार्टर में आते हो तो हर क्वार्टर पे विड्रॉ कर रहा है, इंगेज तो वो पूरे 12 महीने कर रहा है ना, 12 महीने तक विड्रॉ करेगा, बट वो क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा होता है। तो ऐसे में 12 का एवरेज पीरियड 6 आ गया। अब इसमें आप एक क्वार्टर ऐड करोगे, पूरा एक क्वार्टर में कितने महीने 3 महीने, 3 महीने की वैल्यू क्या निकल आएगी, अगर एक महीने की वैल्यू 0.5 है सो 3 मंथ्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5, तो इसमें 1.5 ऐड कर लीजिए 7.5, 1.5 लेस कर दीजिए तो 4.5, तो ये एवरेज निकल सकता है। तो आपको ऐसे भी याद हो सकता है कि अगर एक पार्टनर साल में 6 महीने तक निकाल रहा है तो 6 का आधा कर दिया एवरेज 3 मंथ्स, अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है तो एक मंथ 0.5 ऐड कर दीजिए, एंड में निकाल रहा है तो 0.5 माइनस कर लीजिए। मेथड बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लीजिए, बस आपको ये मेथड होता है। अल्टीमेट मेथड आपका कौन सा है, दिस मेथड, कि मंथ्स कैसे निकालना है। बेसिक फॉर्मूला आपने देखा ना, वही है ड्राइंग का सिंपल मेथड, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू मंथ्स बाई 12, यही फॉर्मूला है, और कोई ड्राइंग का फॉर्मूला ही नहीं होता। अब हम इसको सिंपल की तरह क्यों नहीं निकालते, क्योंकि अगर 12 बार निकाल रहा है तो 12 बार सिंपल मेथड तो लगाओगे नहीं, इट्स बेटर कि एक फॉर्मूला लगाओ और आपका तुरंत आंसर आ जाए, एक नंबर का आंसर आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको 30 सेकेंड 1 मिनट से ज़्यादा लेना नहीं है। इसलिए आप जितनी जल्दी कर सकते हैं उस मेथड को यूटिलाइज करिए। आई होप क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर एक पार्टनर ने हर महीने निकाला लेकिन सिर्फ 10 महीने निकाल रहा है, आपको तो एग्जाम यहाँ पर आपके सिलेबस में सिर्फ 6 महीने 9 महीने या 12 महीने दिए, इसके अलावा भी तो आ सकता है, वो 7 महीने भी तो निकाल सकता है, वो 10 महीने तो निकाल सकता है, वो 4 महीने तो निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, और एक एग्जाम में भी बिल्कुल आ सकता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, अगर एक पार्टनर सिर्फ 10 महीने निकाल रहा है तो आप वही देखोगे 10 महीने कौन से, अप्रैल से लेके जनवरी तक। तो पहली ड्राइंग कब करेगा, अप्रैल में करेगा, बिगिनिंग में कर रहा है तो अप्रैल के बाद कितने महीने बचेंगे, पूरे 10 महीने बचेंगे। हर महीने के अगर बिगिनिंग में कर रहा है तो अप्रैल से लेके जनवरी तक 10 महीने बचेंगे। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचेंगे, 1 महीने, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए 5.5 आ जाएगा बिगिनिंग का एवरेज पीरियड। या आप शॉर्टकट की तरह देखो
तो हर महीने कर रहा है, लेकिन 10 महीने कर रहा है ना, 10 का आधा क्या हो गया 5, वो मिड का हो गया, 5 में 0.5 ऐड कर दिए बिगिनिंग का हो गया, 5 में 0.5 माइनस कर दिए तो एंड का हो गया। तरीका यही रहेगा, बेसिक फॉर्मूला यही है, सबसे सही फॉर्मूला ये होता है। आप कहीं फंस जाओ, समझ में नहीं आ रहा हो, भूल गए, तो ये तरीका यूज कर लो। नंबर ऑफ पीरियड कैसे निकलेगा, जो एवरेज मंथ निकलेगा वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, आई होप क्लियर है। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 4 सिचुएशन दी है, ए विड्रू 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने 10,000 रुपये निकाल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग हमने 6% ही लिया है। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए के केस में इंटरेस्ट कितना निकलेगा, टोटल ड्राइंग क्या है 10,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, तो टोटल कितनी होगी ड्राइंग 1,20,000 रुपये इंटू 6/100 इंटू, अभी हमने पढ़ा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी साल में पूरे 12 महीने यूज कर रहा है। बिगिनिंग का फॉर्मूला आपने निकाला था तो 12 है, तो उसका एवरेज करिए 6 आ गया, और बिगिनिंग है तो 0.5 ऐड कर लीजिए, 6.5/12। ठीक है, इससे आप निकाल लोगे। सेकंड मेथड आप देखिए, बी में क्या बोला गया था, बी विड्रू 2,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 2,000 पहले तो टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, 2,000 इंटू एवरी क्वार्टर है तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 6/100 करोगे, और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर दिया है तो क्वार्टरली का एंड का फॉर्मूला क्या था 4.5 मंथ्स, तो 4.5 डिवाइड बाई 12 आप कर दोगे, तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। इसी तरह सी की ड्राइंग जब निकालेंगे, सी तो कितना है, सी विड्रू 1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स, 1,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है, लेकिन सिर्फ 9 महीने तक निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग क्या हो जाएगी 1,000 इंटू 9 आप कर दोगे, रेट हमारा 6% ही है, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स, तो 9 मंथ के हिसाब से बिगिनिंग में अगर निकाल रहा है तो एवरेज कितने मंथ इंगेज कर रहा है 5 मंथ्स। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर डी केस देखते हैं तो मिस्टर डी विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। अब देखिए, एक डेट बेस भी आ सकता है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने एंगेज हुए, तो 6 महीने, और एट दी एंड तो पहले तो टोटल ड्राइंग कितनी निकलेगी 5,000 हर महीने निकाल रहा है, तो इंटू 6 कर दीजिए, साल भर की ड्राइंग आ गई, इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, 9 मंथ निकाला, यहाँ 6 मंथ यूज किया है, तो टोटल ड्राइंग 5,000 इंटू 6, टोटल ड्राइंग 6 मंथ्स, और एंड ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ में एंड का फॉर्मूला क्या लगता है 2.5 डिवाइड बाई 12, आप इसको निकाल लोगे। तो ठीक है, आपको फॉर्मूला समझ में आया। अभी हम आंसर के लिए नहीं दिए थे, आप आंसर सॉल्व करते रहिएगा, हमें बस सिर्फ इसका एप्लीकेशन समझना है कि हम कैसे करते हैं। अगर एक पार्टनर 10,000 रुपये, आप इसको 12 बार आप सिंपल मेथड से कर सकते हैं तो भी आंसर सेम निकलता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट 12 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 9 टाइम्स, सिंपल से भी निकलेगा, लेकिन वो टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए हम इनके लिए एक नए फॉर्मूले क्रिएट करते हैं कि इस फॉर्मूले से बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, एवरेज मंथ का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। एक दो क्वेश्चन और आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़े, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपको थोड़े से अलग लेवल पे होते हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होता है। देखिए, ए विड्रू 10,000 ऑन 1 जुलाई 2021, कैलकुलेट हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6%। अब बच्चे कहते हैं अरे सर बहुत आसान है, 6% है, 1 जुलाई से लेके निकाल लीजिए। आपने अगर सॉल्व किया कि 10,000 रुपये टोटल ड्राइंग हो गई, इंटू रेट 6% इंटू मंथ्स बाई 12, आपका हो गया 9/12 कर लो, 1 जुलाई से लेके मार्च तक यूज किया। बट दिस इज इनकरेक्ट। वाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे रेट क्या दिया है 6%
दिया है, 6% पर एनम नहीं दिया है। तो 6% और 6% पर एनम में ये डिफरेंस यही है कि अगर 6% पर एनम दिया है तब तो आप टाइम पीरियड को चेक करोगे कितने दिन के लिए निकाला, लेकिन अगर सिर्फ ये बोला है कि 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, आप जितने दिन पे जितना अमाउंट निकालोगे इससे हमें कोई मतलब नहीं, जितना भी पैसा निकालोगे उसका 6% चार्ज होगा। तो ऐसे में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग कितनी है? 10,000 रुपये। इसका सिंपल बस 6% आपको देना है, इसमें मंथ्स एवरेज नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि पर एनम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सीधे सीधे आप निकाल लोगे 600 रुपये। गॉट इट? तो ये कई बार ट्रिक हो जाता है, बच्चा जल्दीबाजी में पढ़ते नहीं हो और गलत करके चले जाते हो। आंसर आपको लगता है बहुत सही था, बहुत इजी था, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाता है। दूसरा केस देखिए, ऐसे कई बार आता है कि जैसे अभी हमने पिछले केस में डिस्कस किया कि जो आपके सिलेबस में उसके बाहर से चीज़ें आ सकती हैं कि पार्टनर 10 महीने के लिए भी विड्रॉ कर सकता है, 6 महीने के लिए कर सकता है, 4 महीने भी कर सकता है। तो ऐसे में एक क्वेश्चन आता है कि सपोज मिस्टर वी विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। अब हाफ ईयर बच्चा सोचता है हाफ ईयर आया तो 6 महीने के लिए, नहीं, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। हाफ ईयर कौन कौन से होते हैं? एक स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, और दूसरा हाफ ईयर कहां से होता है? 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। जैसे आपके एग्जाम में हाफ ईयरली होते हैं ना, 31 मार्च तक। तो साल में 2 ही हाफ ईयर हैं, और पार्टनर अगर उसके एंड ऑफ ईच हाफ ईयर यानी पहले हाफ ईयर के एंड पे यहां पे 10,000 रुपए निकाले, और फिर दूसरे हाफ ईयर यानी यहां पे 10,000 रुपए निकाले, तो टोटल ड्राइंग क्या हो गई? 20,000 रुपए। रेट कितना हमने डिसाइड किया है? 6% पर एनम चार्ज करना है, 6%। और अब मंथ्स कितना लगेगा? एवरेज मंथ लेना है। तो हमने क्या बताया आपको? सबसे जब फंस जाइए, कुछ नया दिख जाए, तो बेसिक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो आपके पास मंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए कितना निकलेगा। पहली ड्राइंग कब की आपने? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर बाद कितने मंथ बचे? 6 महीने पूरे बचे। सेकेंड ड्राइंग आपने लास्ट ड्राइंग कब की है? 31 मार्च को। 31 मार्च को अगर आप विड्रॉ करोगे तो उसके बाद कितने महीने बचेंगे? 0 मंथ्स डिवाइड बाई 2। तो आपके पास 3 मंथ्स एवरेज आ जाएगा 3 मंथ्स का। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 300 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ड्राइंग पे हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ही मेथड से निकलेगा। सबसे आसान जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12। अगर इस मेथड से आपका हर आंसर नहीं निकल पाता तो कहीं आप गलत कर रहे हो। हर क्वेश्चन, हर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी मेथड से निकल सकता है। अदरवाइज आपके पास एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको टाइम बचाना है। जैसे एक पार्टनर ने साल में कई बार विड्रॉ किया, तो आप उसमें सिंपल या प्रोडक्ट मेथड से चूज कर लीजिए कौन सा मेथड आपको बेस्ट लग रहा है, जो हमने पिछले वीडियो स्लाइड्स में देखा है ना। चाहे आप ये मेथड चूज करिए, चाहे ये मेथड चूज करिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर एक पार्टनर साल में कई बार विड्रॉ कर रहा है और अमाउंट लेकिन सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, तो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, और जितना भी एवरेज पीरियड निकले डिवाइड बाई 12 कर दीजिए। एवरेज पीरियड निकलेगा कैसे? आपके पास एक फॉर्मूला है, रामबाण है ये, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर पहली ड्राइंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जितने मंथ बचे डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 कर दीजिए। ठीक है, उस मेथड से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, जितने भी टाइप के हॉट्स आए या कुछ भी आए। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। इंटरेस्ट ड्राइंग अब आपको समझ में आ गया होगा, एक भी क्वेश्चन में एरर नहीं होगी। ठीक है, तब तक हम नई वीडियो पे काम करते हैं। आप पढ़ाई करिए। विल मीट अगेन, टिल देन बाय बाय।